हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन हंसराज ओवर ईयर। और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया केस स्टडी बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अबाउट। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। अगर आपको मेरे चैनल पे किसी सब्जेक्ट की वीडियो को खोजने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे, मेरा नाम सर्च करोगे, तो यहाँ पे ये तो आपका होम पेज हो गया। यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। इस प्लेलिस्ट पे जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एक अकाउंट्स के अलग बने हुए हैं, बीएसटी के अलग बने हुए हैं, इको के अलग बने हुए हैं। ठीक है ना, फिजिकल के भी बने हुए हैं, 11 12 सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। और उसी प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का वीडियो सिस्टमेटिक वे में है, तो आपको आसानी होगी। आप डायरेक्ट यहाँ प्लेलिस्ट पे जाओ और वहाँ से वीडियो को प्ले करके देखो। तो आपको दिखा भी दे रहा हूँ, वेट करो। देखो, आप प्लेलिस्ट अगर पे जाओगे, ओपन करोगे, तो देखो यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। इस सारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे उस चैप्टर के, इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट को। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वीडियो को खोजने में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर एक केस स्टडी कहाँ से लाता हूँ, कहाँ से कराता हूँ, तो पूनम गांधी के बुक से ही कराता हूँ। तो ये भी केस स्टडी पूनम गांधी के बुक से ही लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा केस स्टडी एमसीक्यू है, कह रहा है इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉयर वन हैज़ टू रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी अगर किसी को लॉयर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है खुद को। कहाँ पे, तो एज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो विच फीचर्स ऑफ माई प्रोफेशन बिंग रिवेलेड, यानी कौन से यहाँ पे मैनेजमेंट के फीचर्स को यहाँ पे मतलब इंडिकेट किया जा रहा है। तो कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए देख लीजिए आप लोग। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, दूसरा है सर्विस मोटिव, तीसरा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और चौथा प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशन या प्रोफेशनल एसोसिएशंस। यानी अगर आप प्रोफेशन के तौर पे देखो तो लॉयर एक प्रोफेशनल डिग्री होता है, लॉयर जो होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, लॉयर बनने के लिए एक क्राइटेरिया रखी गई है कि उनको कहाँ रजिस्टर्ड कराना है खुद को, तो मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या इंडिकेट हो रहा है कि किसी न किसी एसोसिएशन का होना इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका हमारा आंसर यही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस। कह रहा है कॉमन फीचर ऑफ साइंस के रूप में आर्ट एंड प्रोफेशन विच इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। यानी एक ऐसा फीचर बताइए जो कि साइंस में भी हो, आर्ट में भी हो, प्रोफेशन के रूप में भी हो, तीनों में प्रेजेंट हो, मैनेजमेंट का ही फीचर होगा। ठीक है, तो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यूज़ ऑफ एथिकल कोड्स एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये सब में होता है। ठीक है, मैनेजमेंट एक तरह से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है ना, तो वो सब में आता है। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर और लास्ट केस स्टडी इस टॉपिक का। मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व लाइक अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट एक तरह से डिसिप्लिन के रूप में होता है। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, यानी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट के ऊपर। स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम दिस बुक्स वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। और ये स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सारे बुक्स से पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, थ्योरीज मैनेजमेंट के और प्रिंसिपल्स के अबाउट जानकारी प्राप्त करते हैं इन सारे बुक्स को पढ़ करके। बट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ MBA डू नॉट बिकम सक्सेसफुल ओनली बाय लर्निंग दिस प्रिंसिपल्स। यानी अगर MBA के स्टूडेंट्स की बात करें तो केवल वो इन प्रिंसिपल्स को ही पढ़ करके सक्सेसफुल MBA नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। द सक्सेस डिपेंड अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल।
सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो भी क्रिएटिव एप्लीकेशन होता है, जो भी प्रिंसिपल वो पढ़ते हैं, जब तक उस प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट में नहीं लाते, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। टुडे मैनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक्स। यानी आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि स्टार्ट की हैं, क्या स्टार्ट की हैं, तो इम्पोर्टेंस देना किसको, तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, साथ ही साथ बिजनेस एथिक्स को भी। अब आगे कह रहा है कि इन द एव पैरा वन फीचर ऑफ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन इच आर गिवन। यानी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इसमें साइंस और आर्ट और प्रोफेशन हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ फीचर्स अवेलेबल है इस पैराग्राफ में। तो आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ देम बाय कोटिंग लाइंस। आइडेंटिफाई करना है लाइन के माध्यम से, कोट करके। तो चलिए देखते हैं। तो हम आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टार्टिंग में ही लिखा है कि देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैनेजमेंट, यानी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट के अबाउट। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अबाउट, जो कि मैनेजमेंट एज अ साइंस के रूप में हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। ठीक है ना। तो पहला तो हमारा यही हो जाएगा, देयर आर नंबर्स ऑफ बुक्स, जो कि सिस्टमेटिक नॉलेज को एक तरह से इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है कि जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, तो क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, यानी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है मैनेजमेंट के अबाउट अगर बोला जाए तो। ठीक है ना। तो ये एक तरह से आर्ट को शो कर रहा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी या प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के अबाउट बेस्ड होता है। अगर आर्ट के रूप में बात करें तो साइंस भी हो गया, आर्ट भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। तो प्रोफेशन के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोफेशन के रूप में शो कर रहा है, दैट मीन्स सर्विस मोटिव है। प्रोफेशन में क्या होता है, सर्विस मोटिव। तो यहाँ पे भी सर्विस मोटिव को इंडिकेट किया जा रहा है कि इम्पोर्टेंस देना है किसको, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है ना। तो ये हमारा तीनों जो लाइन है ये इंडिकेट कर रहा है साइंस के फीचर को, ये आर्ट के फीचर को और प्रोफेशन के फीचर्स को। तो प्रोफेशन के बारे में सबको पता है, ये कोई भी प्रोफेशन है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये था। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या काम है, इलाज करना, लोगों को ट्रीटमेंट करके ठीक करना, वो क्या एक तरह से सेवा है, सर्विस मोटिव है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।